नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं 2021 से 24 सेशन में अपना स्नातक बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अपना कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज से रिसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और कुछ कॉलेज में अभी जो जाने बाकी है, जो कि अप्रैल के महीने में पहुंच जाएगा। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज से लेकर के रख लेने हैं, क्योंकि फर्दर आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना रहेगा तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना पड़ सकता है। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी अगर कहीं कहीं फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के रखने हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट पे आपको चार्ज देना होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला चीज़, आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, जो कि आपको आपके कॉलेज के तरफ से दिया जाएगा। फाइनल ईयर का मार्कशीट कुछ इस प्रकार का होगा, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो है आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो आप 1 साल तक जो है फ्री रहेंगे, कि आपको बिना डिग्री के कहीं पर भी अगर नौकरी भी लग जाती है तो आप नौकरी कर सकते। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जाता है कि आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है, अब आप कहीं पे भी एडमिशन या फिर कोई भी जॉब जो है कर सकते हैं। उस समय पे अगर आपसे डिग्री जब डिमांड की जाए तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के सहारे अपना जो है ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ठीक 1 साल के बाद आपको जो है डिग्री के लिए डीम डेट जो है राजा भवन की तरफ से मिलती है यूनिवर्सिटी को। 1 साल के बाद जो है आप लोग अपना डिग्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि हम अपने आप आपका डिग्री बना करके आपके कॉलेज में भेज देंगे, तो आपको अपने कॉलेज से डिग्री को रिसीव करना रहेगा। तो अभी फिलहाल आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक साथ आपके कॉलेज से प्राप्त होगा, जिसके लिए कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। हालांकि कुछ कॉलेज में आपको बोला जाता है कि अब आपका सेशन खत्म हो चुका है, अब आप लोग इस कॉलेज को छोड़ ही रहे हैं, तो कुछ 50-100 रुपये दे दीजिए खाने पीने के लिए। तो वहाँ पे जो स्टाफ्स वगैरह रहते हैं वो खुशी में आपसे जो है कुछ पैसे मांगते हैं, हालांकि आपको देने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको आपके कॉलेज से CLC सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट को आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कोई कॉलेज आपको नहीं देगी। आपको इसके लिए जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें कि RDS कॉलेज आपसे एक एलुमनाई फॉर्म भी भरवाती है, जिसका 200 रुपये अलग से चार्ज करती है। साथ ही 100 से 200 रुपये जो है आपको कॉलेज लिविंग के फॉर्म भरने के लिए भी चार्ज करती है। तो 400 रुपये RDS कॉलेज चार्ज करती है, बाकी अदर कॉलेजेस भी 400-500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। हालांकि हमारे LNT कॉलेज ने 200 कुछ रुपए ही चार्ज किए थे, यानी कि 211 रुपये ऑनलाइन अप्लाई करवाया था और ऐसा प्रिंटेड फॉर्म में दिया था। बहुत कॉलेज आपको रिटन फॉर्म में दे सकती है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ आपको दिया जाएगा, जिसमें कि कॉलेज का इन्फॉर्मेशन और आपका आचरण भी उसी में कहीं ना कहीं लिखा रहता है। कुछ कॉलेज की तरफ से ये चीज़ होता है, ठीक है। तो जब आप CLC के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको नो ड्यूज़ करवाना रहेगा, यानी कि कॉलेज की कोई भी संपत्ति या यूनिवर्सिटी की कोई भी संपत्ति आपके पास रह तो नहीं गई है, इसके लिए नो ड्यूज़ आपको फॉर्म जो है क्लियर करवाना पड़ता है, वो भी आपको कॉलेज से ही होगा। हालांकि RDS कॉलेज आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी से भी नो ड्यूज़ कराने के लिए कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जा करके आपको नो ड्यूज़ करवाना पड़ता है, जो कि यूनिवर्सिटी के गेट से ठीक आगे बाईं ओर में पड़ता है, वहाँ से भी आपको नो ड्यूज़ करवाना पड़ सकता है। तो RDS कॉलेज का ये एक नियम अलग से है, बाकी कॉलेज में नहीं है। बाकी कॉलेज का कॉलेज भर में ही हो जाता है। NCC डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, उसके बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट और आपका जो लाइब्रेरी है, 4 जगह से नो ड्यूज़ कराने के बाद, 3-4 जगह से कराने के बाद आपको CLC के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर CLC आपको 7 दिनों के अंदर जो है बन करके तैयार हो जाता है। आप 8वें या 10वें दिन जा करके CLC अपने कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। कुछ कॉलेज जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉलेज लिविंग के साथ दे देती है, कुछ कॉलेज आपसे अलग से चार्ज करती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। हालांकि LNT कॉलेज ने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, बाकी कॉलेज का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में मिलता है। इसके बाद जो है माइग्रेशन की बारी आती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब यूनिवर्सिटी को आपको छोड़ना है, यानी इस यूनिवर्सिटी से आगे की कोई भी पढ़ाई अगर आपको नहीं करनी है, उसी केस में आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लीजिएगा, अन्यथा मत निकलवाइएगा। नहीं तो आपको अगर बाद में मन करेगा कि यहीं से PG कर ले या यहीं से B.Ed कर ले, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कारण ये है कि एक बार माइग्रेशन निकलवाने के बाद आपको माइग्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा, तभी दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था ग्रेजुएशन में वो कैरी फॉरवर्ड आगे के कोर्स के लिए होगा।
नहीं तो अगर आप फरवरी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, बाहर किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं और सोच रहे होते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी से ही अपना सारा आगे का कोर्स करें, पीजी वगैरह करें, पीएचडी वगैरह करें, तो उस केस में फिर आपसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सोच समझ के माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं तो अप्लाई करने का लेने के बाद दिक्कतें आती है सरेंडर करने के टाइम, क्योंकि 200 रुपये आवेदन के समय आपसे लिए जाते हैं और आवेदन आप तभी कर सकते हैं जब आपके हाथ में मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और सीएलसी आपके हाथ में होगा, तभी आप ये अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जा करके जमा करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का चालान, उसके साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप, मार्कशीट, आधार कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सीएलसी की फ़ोटोकॉपी लगाते हुए आपको जो है जमा करना होगा। यूनिवर्सिटी के मेन गेट के ठीक लेफ्ट साइड में काउंटर है, वहाँ पे जमा करने के बाद आपको बोला जाएगा कि 71 नंबर रूम से आप जो है 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद रिसीव कर सकते हैं। अर्जेंट में अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट 71 नंबर रूम से भी जाके करवा सकते हैं। और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय जो है आपको रिसीविंग प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। रिसीविंग नहीं रहने पे आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाने पे भी नहीं मिल सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों का रखें ख्याल और ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लें। माइग्रेशन के लिए आप थोड़ा सतर्क रहें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी ले जब आपको यूनिवर्सिटी छोड़ना है, नहीं तो आगे की परेशानी मैंने आपको बता दी है कि माइग्रेशन सरेंडर करना पड़ता है आगे के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही जो पीजी में एडमिशन आप करवा रहे होंगे या इसी यूनिवर्सिटी से आप अपना पीजी का एडमिशन ले रहे होंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूजी जिस कॉलेज से किए हैं उसी कॉलेज से आगे का पीजी भी आप कर रहे हैं, तो फिर आप सीएलसी सर्टिफिकेट भी मत निकलवाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि जिस कॉलेज से आपने यूजी किया है उसी में अगर आपका पीजी के लिए नाम आ चुका है तो सीएलसी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी आगे की पढ़ाई उसी कॉलेज से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, जब आपकी पीजी कंप्लीट हो जाए तब आप उस कॉलेज से सीएलसी अपना निकलवा सकते हैं, क्योंकि सेम कॉलेज रहेगा तो फिर सीएलसी लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन डिफरेंट कॉलेज में आपको सीएलसी डिमांड किए जा सकते हैं, यानी दूसरे कॉलेज आपसे सीएलसी मांगेगी जिस कॉलेज से आपने यूजी किया था उस। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। अगर आपको इसको लेकर के कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और जो पैसे लगते हैं, जो चार्जेस लगते हैं, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको बताया। इससे अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर देखिए हमारा कॉलेज का तो 2 साल से अभी तक फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं आया है, और आप लोग जो है वीडियो बना के कहते हैं कि कॉलेज में मार्कशीट जा चुका है। तो ये आपके कॉलेज की लापरवाही है कि यूनिवर्सिटी से अपने छात्र एवं छात्राओं का मार्कशीट और डॉक्यूमेंट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जा रही है। अगर आपको इसको लेकर के कोई दिक्कत है तो आप यूनिवर्सिटी आकर के सीधे रजिस्ट्रार सर से कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आप इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए जो खुली हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।